जल्दी करो और मेरे लिए रोटी तैयार करो। वैसी ही नर्म और नाजुक सफेद रोटी जैसी मैं अपने वालिद के घर खाया करती थी। सुबह जब शहजादा ऐवान जागा तो मेज पर रोटी तैयार रखी थी। वो न सिर्फ जायके में आला थी बल्कि उस पर तरह तरह की खूबसूरत नक्शो निगार बने थे। किनारों पर मोहर के निशान और ऊपर फसीलों और दरवाजों वाले शहर की तस्वीरें। शहजादा ऐवान खुशी से निहाल हुआ। उसने रोटी को तौलिए में लपेटा और बाप के हुजूर ले आया। बादशाह उस वक्त बड़े बेटों की लाई हुई रोटियां देख रहा था। चूंकि उनकी बीवियों ने आटा बस अंदर डाल दिया था, रोटियां जली हुई और बेढंगी निकली। बादशाह ने बड़े बेटे से रोटी ली, उस पर एक नजर डाली और फौरन उसे मुलाजमों के हॉल में भेज दिया। बादशाह ने दरमियाने बेटे की रोटी भी ली, उसे देखा और वही हाल किया, नौकरों के हॉल में भेज दिया। लेकिन जब शहजादा ऐवान ने अपनी रोटी पेश की तो बादशाह ने खुशी से कहा, ये है वो रोटी जो सिर्फ त्योहारों पर खाने के लायक है। उसके बाद बादशाह ने अपने तीनों बेटों को हुक्म दिया कि वो कल अपनी अपनी बीवियों के साथ दस्तरखान पर उसके साथ खाने में शरीक हों। शहजादा ईवान फिर दिल शिकस्ता और गमगीन होकर घर आया और इस बार उसने पहले से भी ज्यादा सर झुका लिया। मेंढकी फुदकता हुई करीब आई और कहा, कुरकुर कुरकुर, ए शहजादा ईवान, तुम इतने गमगीन क्यों हो? क्या बाप ने कोई सख्त बात कह दी है? शहजादा ईवान रो पड़ा। मेंढकी, मैं गमगीन ना हूं तो और क्या करूं? बादशाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें कल जियाफत में लेकर जाऊं, और मैं भला लोगों को तुम्हें कैसे दिखा सकता हूँ? मेंढकी ने जवाब दिया, गम न करो शहजादा ईवान, तुम अकेले जियाफत में चले जाना और मैं बाद में आऊंगी। जब तुम घोड़ों की टापों और गर्ज की सी आवाज सुनो तो घबराना मत। अगर कोई पूछे कि ये शोर कैसा है तो बस कह देना, ये मेरी मेंढकी है जो अपने डब्बे में सवार आ रही है। यूं शहजादा ईवान अकेला ही जियाफत में गया। उसके बड़े भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ आए जो अपने सबसे उम्दा कपड़ों में सज धज कर आई थीं। वो सब वहां खड़ी होकर शहजादा ईवान का मजाक उड़ाने लगी। वो हंसकर बोले, तुम अपनी बीवी के बगैर क्यों आए हो? इसे रुमाल में लपेट कर तो ला सकते थे। आखिर तुम्हें ऐसी दुल्हन कहाँ मिली? क्या तुमने सारे दलदल छान मारे थे उसकी तलाश में? अब बादशाह, उसके बेटे, बहुएं और सब मेहमान कशीदा दस्तरखानों से ढकी हुई बलौत की मेजों पर जियाफत के लिए बैठ गए। इतने में अचानक घोड़ों की टापों और गर्ज की सी आवाज आई और पूरा महल हिलने और कांपने लगा। मेहमान घबराकर अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। लेकिन शहजादा ऐवान ने सुकून से कहा, डरने की जरूरत नहीं नेक लोगों, ये तो सिर्फ मेरी मेंढकी है जो अपने डब्बे में सवार आ रही है। और फिर क्या देखते हैं कि महल के दरवाजे पर एक सुनहरी रथ आकर रुका। उसमें से वसीलीसा दानिशमंदो दाना उतरी। उसने नीले आसमानी रेशमी लिबास पहना हुआ था जिस पर सितारे जुड़े थे। वो इतनी हसीन थी कि उसका हुस्न न बयान किया जा सकता था, न कागज पर उतारा जा सकता था। बस देखने वाले के दिल को सुरूर और आंखों को रोशनी दे देता था। उसने शहजादा ऐवान का हाथ थामा और उसे बलौत की मेजों तक ले गई। मेहमान खाने पीने लगे और खुशियां मनाने लगे। वसीलीसा दानिशमंदो दाना ने अपने जाम से पिया और बाकी बची हुई शराब बाएं आस्तीन में डाल दी। फिर उसने हंसकर गोश्त खाया और हड्डियां दाएं आस्तीन में डाल दी। बड़े बेटों की बीवियों ने ये सब देखा और वैसा ही करने लगी। खाने पीने के बाद रक्स का वक्त आया। वसीलीसा दानिशमंदो दाना ने शहजादा ऐवान का हाथ पकड़ा और नाचने लगी। वो घूमती और बुल खाती दायरे में रक्स करने लगी। सब लोग उसे हैरत से देखते रह गए। फिर उसने बाएं आस्तीन लहराई तो एक झील जाहिर हो गई। उसने दाएं आस्तीन लहराई तो सफेद हंस उस झील पर तैरने लगे। बादशाह और सब मेहमान इस करिश्मे को देखकर दंग रह गए। अब बड़े बेटों की बीवियों की बारी आई। वो भी नाचने लगीं और अपनी बाएं आस्तीनें लहराएं तो बस मेहमानों पर शरबत के छींटे उड़ गए। फिर उन्होंने दाएं आस्तीन लहराई तो हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां उड़ने लगीं। एक हड्डी तो बादशाह की आंख पर जा लगी। बादशाह सख्त गजबनाक हुआ और दोनों बहुओं को हुक्म दिया, फौरन मेरी नजर से दूर हो जाओ। इतने में शहजादा ऐवान चुपके से उठकर घर की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने मेंढकी की खाल ढूंढी और उसे चूल्हे में डालकर जला दिया। अब वसीलीसा दानिशमंद व दाना वापस घर आई। जैसे ही उसने देखा कि उसकी मेंढक की खाल जल चुकी है, वो एक बेंच पर बैठ गई। उसके चेहरे पर गहरा गम छा गया और उसने शहजादा ऐवान से कहा, हाय शहजादा ऐवान, तुमने ये क्या कर डाला? अगर तुम सिर्फ 3 दिन और सब्र कर लेते तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाती। लेकिन अब अलविदा। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मुझे 9 जमीनों से परे 10 बादशाहतों के पार ढूंढना होगा जहां कोष्ची अम्र है। ये कहकर वसीलीसा एक सुरमई कोयल में बदल गई और खिड़की से उड़ गई। शहजादा ईवान रोता और फरियाद करता रहा। फिर उसने चारों समत झुककर सलाम किया और अपनी बीवी वसीलीसा की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो कहां कहां गया, करीब या दूर, लंबे अरसे के लिए या थोड़े वक्त के लिए, किसी को मालूम नहीं। चलते चलते वो एक निहायत बूढ़े आदमी से मिला। ऐसा बूढ़ा कि उससे ज्यादा बूढ़ा शायद कोई न हो। बूढ़े ने कहा, खैर हो,